हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी स्पेशल क्लास, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? डांस से रिलेटेड रहेगा, नृत्य संबंधित प्रश्न रहेगा जो पिछले एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाली है, सारे के सारे नृत्य से संबंधित है और सब के सब महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा और यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 13/3/19 को, और सीजीएल के क्वेश्चन भी है हमारे पास। सीजीएल के क्वेश्चन है, सीएचएसएल के क्वेश्चन भी है हमारे पास। मतलब एसएससी के हर क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो वो इस क्लास में डिस्कस किया गया है, नृत्य से संबंधित वाले। ठीक है, आप इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। आपके पास ऑप्शन है छम, नाट्य, धाम, गोगड़ा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छम हो जाएगा। मतलब इस छम को खाली स्थान पे भर दो। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप लोग देख सकते हो कि ये प्रश्न भी हमारा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर लिए गए हैं। ये प्रश्न भी हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट डेट भी लिख चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्या माउंट कंचाजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये भी एसएससी सीजीएल में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मैंने पहले ही बता रखा हूँ। ऑप्शन है आपके पास जोमल लोक, तेंदोंग लो रमफाट, चुंगफाट, ये क्या है किंचुम चू बोमसा। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, चूंकि ये सिक्किम की बात कर रहे हैं ना, थोड़ी सी लैंग्वेज उटपटा हो गई है यहाँ पे, और ऐसे ही वहाँ की लैंग्वेज जो कि ऐसी है। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चू फाट। ठीक है, खाली स्थान पे बढ़ो, आपका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डैश सिक्किम में लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र मतलब क्या साज है। ठीक है, सीजीएल क्या कह रहा है हमारा? ऑप्शन च्याप ब्रुंग, जयूरुम सिली, नौमती, चुटके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, च्याप ब्रुंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और ऐसा नहीं है कि आने वाले जो अपना 2024 का जो एग्ज़ाम है इसमें नहीं पूछा जाएगा। भाई 100%, 110% कहूँगा मैं, छपेगा ही छपेगा। ठीक है, तो इग्नोर ना करें, सारे प्रश्न को डेडिकेशन के साथ देखें। याद ना हो तो दोबारा देखें, नहीं तो एक नोटबुक तैयार कर लें जिसमें आप सारे प्रश्न को नोट कर लें। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आज का 5वां प्रश्न। क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है। ठीक है, डैश के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, क्या कह रहा है ऑप्शन? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आज का 6ठा प्रश्न, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ऐसा नहीं है भाई मेरे कि ये सब अपना मन से लिखा गया, आप लोग इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब जहाँ से हो सके ना, इस डेट को ये प्रश्न पूछा गया है या नहीं आफ्टरनून में, ये सब आप लोग देख सकते हो गूगल से जाकर, या कहीं से भी आपको अगर कंटेंट मिले तो आप लोग देख सकते हो। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर बुक होगा तो उससे भी आप देख सकोगे। सही है, तो सारे एकदम फ्रेश और सटीक और सही जो कंटेंट है वही मिलेंगे। आज हम लोग करेंगे टोटल 40 क्वेश्चंस। ठीक है,
40 क्वेश्चंस, और पार्ट 2 जब लेके आऊँगा उसमें 40 क्वेश्चंस और करेंगे, तो डांस मेरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग ये प्रश्न क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि बियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ओडिशा, गुजरात, पंजाब, झारखंड। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जानते हो, आप लोग सीधा सीधा गिद्दा जानते हो। ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा क्या पंजाब। सही है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? ठीक है, पाकिस्तान की ऐसी कौन सी जनजाति है? तो ऑप्शन है आपके पास सिंधी, बलूच, पश्तून, ब्राहुइस। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्तून। ठीक है, पश्तून आपका पश्तून आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। ठीक है, देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कांडियन नृत्य। सारे नृत्य को ना आप लोग अच्छे से एक नोटबुक तैयार कर लोगे, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, नोट्स तैयार कर लोगे। हमारे इससे पहले पॉलिटी की क्लास चली है। ठीक है, वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाकर देख सकते हो और नोट्स भी तैयार कर सकते हो। ये ऐसे क्लास है ना कि प्रीवियस ईयर है, और ऐसे ऐसे नृत्य जो है बुक वगैरह में कहीं नहीं मिलते हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और आप लोग वो स्किप करके आ जाते हो। ठीक है, तो ऐसा ना करना पड़े, ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन देख लें सही से। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारे पास, कांडियन नृत्य के बारे में पूछ रहा है कि डैश देश का सामान्य नृत्य है, मतलब किस देश का सामान्य नृत्य है? तो ऑप्शन है आपके पास भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका का है ये। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि भवई डैश का पारंपरिक नृत्य है। किसका पारंपरिक नृत्य है भाई मेरे, ये हमें बतानी है। ठीक है, कह रहा है गुजरात का है, बिहार का है, पंजाब का है, महाराष्ट्र का है, कहाँ का है? तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात का है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, अब तक सीजीएल की क्लास मतलब सीजीएल से संबंधित प्रश्न आई थी, जो भी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। अब नीचे सीएचएसएल से आ रही है, मतलब सीएचएसएल में भी पूछा गया है, जो 2019 में भी वो सब आ रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या कहता है आगे। इसका आंसर तो गुजरात हो गया, आप लोग नोट कर लोगे। देखिए, ये रहा आपका 10वां प्रश्न। क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? कौन सा है भाई मेरे शामिल, देख लो ध्यान से। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक है, जिसको एलडीसी भी कहते हैं, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, इसमें भी पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। ओट्टनथुल्ल एक पारंपरिक नृत्य रूप है, डैश राज्य में लोकप्रिय है। किस राज्य में लोकप्रिय है ये बतानी है, सीएचएसएल। ध्यान से देखिएगा भाई मेरे। कह रहा है क्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का ये हो जाएगा सी, केरल का ही है। चूँकि नाम सुनने से ही उटपटा सा लगता है, साउथ इंडियन का है ना, तो केरल आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन भी साउथ इंडियन का ही है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई मैं सीएचएसएल में आया था, मुझे याद कर लो, मैं किसी ना किसी एसएससी के एग्ज़ाम में छप जाऊंगा। ठीक है, तो कर लेते हैं याद। क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? ये नृत्य है गोटीपुआ, इसका संबंध किस राज्य से है ये हमें बतानी है। कह रहा है ऑप्शन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा का है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा, इग्नोर मत करना भाई मेरे, बार बार कह रहा हूँ, इग्नोर करोगे और एग्ज़ाम से आने के बाद आपको कहीं पछताना ना पड़ जाए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला है। ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ भाई 110% यही आएगा, लेकिन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है क्योंकि पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखने में सिंपल और साधारण सा लगता है लेकिन छप जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी CHSL में पूछा गया, जरूरी नहीं कि फिर से ये CHSL में ही पूछे, हो सकता है CGL में पूछ दे, हो सकता है आपका MTS में पूछ दे, तो मतलब कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है हमारा 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की। ये जो कलाश्रम नामक संस्था है इसके संस्थापक कौन है ये हमें बतानी है। ऑप्शन है आपके पास शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज। क्या है आंसर इसका? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई मेरे। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा? देखिएगा, प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी कुनी रमन नायर, ठीक है, ये अजीब सा उटपटा नाम है, निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ये नाम देखकर लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया होगा यदि ये चीज़ें ना बताया जाए कि हाँ भाई मेरे ये प्रीवियस ईयर है। तो ये किस नृत्य से संबंधित है ये हमें बतानी है। क्या कह रहा है ऑप्शन हमारे पास? सत्रिया, मोहिनी अट्टम, कथकली या फिर मणिपुरी। किस नृत्य से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कथकली, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। झझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय डैश राज्य से हुई है, मतलब यहाँ पे किस राज्य से हुई है ये हमें बतानी है। बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, किस राज्य से हुई है झझिया नृत्य का उत्पत्ति? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार से हुई है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? ये देखो अब CPO की सीरीज आ गई, CPO में जो पूछा गया है नृत्य संबंधित वो आ गया। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक का नृत्य है, कौन सा है भाई मेरे? राउफ, कर्मा, लावा, बयालाता, ठीक है। अजीब अजीब सा नृत्य दिया है जो कभी आप लोग नाम सुने नहीं होंगे, वैसे वैसे पूछ चुके हैं और आप लोग इग्नोर कर दोगे नाम देखकर और वही छप जाएंगे एग्जाम में, फिर फंस जाओगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? ठीक है, CPO प्रश्न है। क्या कह रहा है? राजस्थान का नृत्य रूप है झूलन, कुमी, दप्पू, मारूनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झूलन, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा, देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नृत्य रूप डांडिया का पर्याय डैश है भैया मेरे। CPO का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्या है ऑप्शन हमारे पास? बिहू, नवरात्रि, ओणम, गणेश चतुर्थी। क्या है पर्याय भाई मेरे? तो 18 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, नवरात्रि के दौरान बोल रहा है और सेफर्ड समुदाय बोल रहा है, वो भी गोवा के, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है लावा, धनगढ़, फुगड़ी, कोलकाली। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनगढ़, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है? मुझे लगता है कि इससे सिंपल आप लोग क्वेश्चन देखे नहीं होंगे और हुआ नहीं, क्या है नहीं है, इसका आंसर आप लोग टिक करोगे। क्या कह रहा है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, कमेंट करोगे, ज़रूर से ज़रूर करोगे आप लोग कमेंट। इसका आंसर क्या है? बड़ी ही सिंपल और साधारण प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा हमारा 21वां प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा? रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है जो कि CPO में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देख लीजिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्या कह रहा है देख लीजिए, ये भी सीपीओ में पूछा गया है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया था। तो कौन सा ऐसा नृत्य रूप था? तो आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। छोबिया है, कलारी पयाटू है, छाऊ है, बवाई है, मतलब सारे साउथ इंडियन वाले ऑप्शन है आपके पास और आपको ये आंसर करनी है। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मैं बता दूं इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छाऊ। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? सीपीओ का क्वेश्चन है भाई मेरे। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? पोपीर है, भवाई है, क्षत्रिया है, पूर्वी है, कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, पोपीर। पोपीर आंसर हो जाएगा आपका ये। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये भी जो है सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? ओडिशा का है, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का या फिर बिहार का? कहाँ का नृत्य रूप है पंथी? ये नृत्य रूप बड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसका नाम जो है। तो किस राज्य में है ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान में रखना आप लोग। एक नोट तैयार कर ही लो, मैं मानता हूँ। जब पार्ट 2 लेके आऊँगा तो उसमें आई होप 40 या 40+ क्वेश्चन हो। इसमें तो 40 क्वेश्चन ही है, और आने वाले नेक्स्ट क्लास में और डांस क्लास में वो भी प्रीवियस ईयर रहेगा और MCQ ही रहेगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत में जो है वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था? ऑप्शन है आपके पास नती, गरबा, बिहू या फिर भांगड़ा। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नती। ठीक है, नाती नहीं, वो हमारे नाना जी वाला नाती नहीं, ये वाला नहीं। ठीक है, हमारा है ये वाला नती। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से। हाँ, हमारे इस चैनल को मत भूलना सब्सक्राइब करना। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है यार, एक एक क्वेश्चन ढूंढना, PPT बनाना, वीडियो बनाना, अपलोड करना जो है सो सारे मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इग्नोर मत करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है? सितार वादन, योग, कुंभ मेला, छाऊ नृत्य, किसे नहीं दी गई है भाई मेरे? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितार वादन। ठीक है, ये SSC CPO में ही पूछा गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लग रहा है और लग रहा है कि नहीं डिफ़िकल्ट होगा, और ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए, अगर सेम आ जाए फिर आप लोग छोड़ दोगे। सो इग्नोर मत करो, 1-2 मिनट लगेंगे, देख लेते हैं। कह रहा है कि समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा उन्हें 1996, डेट ध्यान में रखना, 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है बिरजू महाराज, जयलाल मिश्रा, उस्ताद है। ठीक है, उदय शंकर। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बतानी है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद देबू। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। कह रहा है कि पुंग चोलम, ठीक है, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट।
देखिए अभी तक ये सीपीओ का ही सीरीज चल रहा है। अब आने वाले क्वेश्चन एमटीएस की चलेगी, जो एमटीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं नृत्य से संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं सीपीओ वाला क्या कह रहा है कि पैठनी महाराष्ट्र की एक डैश शैली है। पैठनी जो है महाराष्ट्र की एक कौन सी शैली है? तो अकॉर्डिंग टू इस क्लास आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर ए। क्यों टिक करोगे आप लोग? क्योंकि आप लोग जानते हो कि नृत्य की क्लास चल रही है तो नृत्य की ही वो आंसर हो जाएगी। तो ये आप लोग बड़ी बड़ी भूल करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना आप लोग। देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, ध्यान से। पैठनी जो है ये महाराष्ट्र की डैश शैली है। यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? आपके पास ऑप्शन है नृत्य, कपड़ा बुनाई, कृषि या फिर शास्त्रीय संगीत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपड़ा बुनाई। ठीक है, ऐसी गलती आप लोग नहीं करना कि नृत्य टिक कर देना। चूँकि नृत्य की क्लास चल रही है, आप लोग कहोगे नृत्य ही होगी, मार दोगे जल्दी जल्दी, स्किप कर दोगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भवाई हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का है। चलिए एमटीएस का प्रश्न शुरू हो गया। जरूरी नहीं कि एमटीएस है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना अपने सीजीएल में भी आते हैं। ठीक है, आपके यहाँ सीपीओ में भी हो गए। ठीक है, सीएचएसएल जो होते हैं उसमें भी हो गए। तो सभी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये एमटीएस है, 10th लेवल है तो एमटीएस में ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? ठीक है, फगुआ, फुगरी, बिहू, मांझ। गोवा का लोक नृत्य, ध्यान में रखिएगा, गोवा का लोक नृत्य क्या हो जाएगा आंसर आपके पास? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुगड़ी। ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ज़रा देखना इसको। देखिए निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? भारतीय नृत्य शैली, ध्यान में देखिएगा। कह रहा है कि अभंग, नाट्य शास्त्र, कामसूत्र, ब्राह्मण सूत्र। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण लिखना था ऐसे करके। ठीक है, ब्राह्मण सूत्र। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। हमें ये बतानी है कि भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ये हमें फाइंड करनी है। तो ऑप्शन है आपके पास, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाट्य शास्त्र। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है भाई मेरे? ऑप्शन है आपके पास मोहिनी अट्टम जो है उड़ीसा से, यक्षगान कर्नाटक से, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मतलब कौन सा है में सही नहीं है सुमेलित? आंसर आपको बतानी है, मैं ही बता रहा हूँ आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम उड़ीसा से संबंधित नहीं है। यक्षगान अपना कर्नाटक से है, सही है। गरबा गुजरात से है, ये भी सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ये भी सही है। ये एमटीएस में पूछे गए सवाल। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा, जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर जोगाई नृत्य। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा 35, निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है? SSCMTS में पूछे गए, ये कौन सी पारंपरिक नाट्य कला है? जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास जात्रा, स्वांग, मांझ, मांस नहीं भाई ये माछ है। ठीक है, भांड पत्थर। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भांड पत्थर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है और पत्थर से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस नृत्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, किस राज्य में? ठीक है, किस नृत्य में, किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर तेलंगाना में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हालांकि थोड़ी अगर क्वेश्चन की जो प्रोसेस है वो आपको स्पीड लगे तो आप लोग पॉज कर देना। ठीक है, और पॉज करके एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लोगे। ठीक है,
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कह रहा है हमारा, प्रसिद्ध नर्तक, ये तो क्वेश्चन अभी अभी पीछे पीछे क्वेश्चन पूछा हूँ, देखो रिपीट हो गया, शायद वो सीपीयू वाला में था, अभी यहाँ पे एमडीएस में पूछ दिया। ठीक है, तो चेमन चेरी जो कुन्नी रमन नैयर थे, इनका संबंध किस नृत्य रूप से है, ये हमें बतानी है। अभी अभी पीछे कुछ क्वेश्चंस पीछे हमने इसका आंसर पढ़ा है, जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट करोगे भाई मेरे, सही है। प्लस में क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि आप लोग एक्टिव होकर के क्लास कर रहे हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है। ठीक है, कठपुतली नृत्य, कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है उड़ीसा में, ये हमें बतानी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर सही टिक करना है आप लोगों को। क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंधेई। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है, स्वांग, तमाशा, दशावतार या फिर नौटंकी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, स्वांग, सही है कि नहीं है, स्वांग। ठीक है, हरियाणा का पारंपरिक नाट्य रूप है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। देख लेते हैं, लावनी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। लावनी, नाम तो जरूर से जरूर याद रखिएगा और उससे संबंधित राज्य के नाम। ठीक है, क्या है हमारा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये थी आज की 40 प्रश्न जो कि सारे एसएससी में पूछे गए थे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और इम्पॉर्टेंट है भाई मेरे, आप लोग इग्नोर मत करोगे इस वीडियो को। और ये क्लास 1 है और नेक्स्ट जो आएगी वो क्लास 2 आएगी। ठीक है, क्लास 2 आएगी। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आप लोग कितने इच्छुक हो नेक्स्ट क्लास के लिए। आप लोग पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री अवेलेबल होगी। हमारी जिस भी क्लास, जितनी भी क्लासें आई हैं या फिर आएंगी, सारे के सारे हमारे होंगी। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करोगे ई बुक रेलवे एसएससी पीसीएस स्टैटिक जीके जीएस। ठीक है, वहाँ पे आएगी चैनल, आप लोग ज्वाइन कर लोगे। उसमें सारे जो है ना पीडीएफ दिए गए हैं, आंसर्स उस पीडीएफ में नहीं दिए गए हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में थोड़ी वो लगे, कॉन्फिडेंस आए। अगर आंसर सामने रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे सही से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा ये होगी हमारी, ये देखो डांस क्लास 2 आएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मतलब किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो ये हमें बताओगे आप लोग, उसी टॉपिक पे प्रीवियस ईयर का पूरा उठा करके दे दूंगा आपको। ठीक है, खास करके अभी एसएससी स्पेशल पे काम कर रहा हूँ, एसएससी स्पेशल के लिए सीजीएल की बड़ी वैकेंसी अभी निकल करके आई है, आप लोग इग्नोर मत करें इस चीज़ को। ठीक है, हमारे जीके जीएस का भी उस एग्ज़ाम में उतना ही वेटेज है, ठीक है, जितना मैथ रीजनिंग का। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं क्लास 2 में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।